चलिए तो सभी को फिर से एक बार संसर्ग टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक का अगला पार्ट। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक तक हम लोग सीख चुके थे, जिसमें मिला था कि किसी भी एक कार्बनिक यौगिक में जो उसकी पहचान करने का समूह होता है उसे हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। जैसे इसमें मिला था कि अल्केन हो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन की पहचान फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सफिक्स की अगर बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा, एन। दूसरे में आते हैं अल्कीन में आएंगे तो कार्बन, दो कार्बनों के बीच में क्या होनी चाहिए, दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा, इसका सफिक्स क्या आता है, एन। नेक्स्ट की ओर आते हैं तो आता है अल्कान। अल्कान में दो कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या मिल जाएगा, आयन। एरिन में क्या मिल जाएगा आपका, एरिन का अगर बात किया जाए तो एरिन में आपको जो बंद श्रृंखला होता है इस प्रकार का, ठीक है, वो क्या मिलता है, एरिन, जिसमें इसका नाम हो जाता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन, इसी को बोला जाता है एरिन। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि बेंजीन पर OH जुटेगा, ठीक है। बेंजीन पर अगर OH आता है तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अगर बेंजीन पे NH2 आ जाता है तो एनालिन बन जाएगा। अगर इसी बेंजीन पे CHO आता है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगर इसी बेंजीन पे COOH आता है तो बेंजोइक बन जाएगा। इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अभी यहाँ पर सीख लेना है फंक्शनल ग्रुप। तो आगे कहता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप बतलाया गया होगा, इसे X द्वारा सूचित किया जाता है, हेलोजन डेरिवेटिव को X के द्वारा, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसको में इसका नाम जो है बदलता है। अगर हेलोजन का नाम पहले लिखा जाए तो F का मतलब फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, Br का मतलब ब्रोमो और I का मतलब आयोडो होता है। उसी प्रकार से अगर इसी हेलोजन को अगर नाम बाद में लिखा जाए तो जो F का नाम है वो फ्लोराइड होता है, Cl का नाम क्लोराइड होगा, Br का नाम ब्रोमाइड होगा और I का नाम जो है वो आयोडाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के, तो अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होती है वो हो जाती है OH। OH याद रखेंगे, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर OH अटैच हो तो वो अल्कोहल ग्रुप का होगा। इसका अगर IUPAC सफिक्स की बात किया जाए तो ऑल आ जाएगा। अगर नाम की बात करते हैं, ठीक है, तो एक नाम आता है आपका IUPAC नाम लिखने के लिए, तो उसमें जो है सफिक्स को ही जोड़ा जाता है। जैसे उसमें बनेगा मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, नोनानॉल, डेकानॉल, जो हम लोग आगे देखेंगे। एल्डिहाइड की पहचान कैसे करेंगे, वैसे कार्बनिक कंपाउंड जिसमें अगर CHO अटैच हो, याद रखेंगे, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें CHO जुड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। और इसका जो सफिक्स है अल से आएगा। इस पर अगर उदाहरण की बात किया जाए तो बनेगा मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, ऑक्टानल, नोनानल और डेकानल। अगर बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन में क्या मिलेगा, कार्बन के साथ में जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा वो कीटोन बन जाएगा। इसमें सफिक्स की बात करें तो ओन आ जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन, इसके साथ आएगा नॉन, क्या बनेगा, मिथानोन, इथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन, ऑक्टानोन, नोनानोन, डेकानोन। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आगे बनते जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर ले ईथर का, तो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है एकल बंधन, O एकल बंधन, अर्थात दो कार्बनों के बीच जो है ऑक्सीजन होगा तो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें जो है, ठीक है, वो अल्कोक्सी अल्केन के आधार पर इसका IUPAC नेम टूटता है। अल्कोक्सी अल्केन जो छोटा वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वो अल्कोक्सी पर चला जाएगा, और जो वाला कार्बन बड़ा है वो आपका अल्केन पे चला जाएगा। तो इस पर बनेगा मिथॉक्सी मिथेन या मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन, इस प्रकार बनेगा। आगे अगर हम बात करें कार्बोजेलिक एसिड की, किसकी, कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड को देख लीजिए। कार्बोजेलिक एसिड में क्या मिल जाएगा, COOH। इसमें क्या जुटा हुआ है, OIC। क्या है, OIC की बात करते हैं। इसमें क्या आता है, कार्बोक्सी। OIC करेंगे जैसे बन जाएगा मिथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक, ऑक्टानोइक, नोनानोइक, डेकानोइक। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं एस्टर का। तो एस्टर में क्या आ जाएगा, COOR। इसमें क्या अटैच हो जाएगा, O8। इसमें अटैच होगा O8। OH की बात करते हैं तो क्या होगा, मिथानोइट, इथानोइट, प्रोपानोइट, ब्यूटानोइट, पेंटानोइट, हेक्सानोइट, हेप्टानोइट, ऑक्टानोइट, नोनानोइट, डेकानोइट।
आगे अगर बात करते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में क्या मिलेगा COX, इसमें याद रखना ऑयल हैलाइड इसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा ऑयल हैलाइड। आगे अगर हम बात करें एमाइड की, किस टर्म की, एमाइड की, तो एमाइड में क्या मिल जाएगा CONH2, वैसे कार्बनिक कंपाउंड जिसमें CONH2 अटैच हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। एमाइड में क्या बन जाएगा मिथनामाइड, एथनामाइड, ठीक है, प्रोपनामाइड, ब्यूटनामाइड, पेंटनामाइड, हेक्सनामाइड। उसी प्रकार से नाइट्राइल में बात करेंगे तो नाइट्राइल अटैच होगा, एमीन के करेंगे तो एमीन अटैच होगा, नाइट्रो कंपाउंड में करेंगे तो NO2 अटैच हो जाएगा, सल्फोनिक में देखेंगे तो SO3H होगा, इपॉक्सी में देखेंगे तो 2 कार्बन के साथ में एक जो ऑक्सीजन इस प्रकार से अटैच रहेगा। उसी प्रकार आइसोसाइनाइड में देखेंगे तो NC हो जाएगा, और एसिड एनहाइड्राइड में करेंगे तो जो है 2 कार्बन के बीच में देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और फिर दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। आइए देखते हैं आगे, आगे क्या मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें बताया गया बडरूट। बडरूट पिछले क्लास में बतलाया गया था बच्चों, क्या बतलाया गया था आपको कि एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मेथ एथ, एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन को डेक बोलेंगे, 11 को अनडेक बोलेंगे, 12 रहेगा डोडेक होगा, 13 होगा ट्राइडेक, 14 रहेगा टेट्राडेक, 15 रहेगा पेंटाडेक, 16 रहेगा हेक्साडेक, 17 रहेगा हेप्टाडेक, 18 रहेगा ऑक्टाडेक, 19 रहेगा तो नॉनाडेक। उसी प्रकार कहता है बडरूट जो है जिसका शब्द मूल या मूल शब्द कहते हैं, जिसमें जो है बडरूट में सफिक्स और प्रीफिक्स का जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सफिक्स का मतलब है अनुलग्न और प्रीफिक्स का मतलब है पूर्वलग्न। सफिक्स क्या है, अनुलग्न क्या है, जो शब्द के अंत में लगे, प्रीफिक्स क्या है, पूर्वलग्न जो शब्द के पहले लगे। अब आगे बात करते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स कहता है 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स होते हैं और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या आ गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यूज हो गया, जैसे में एन इन आयन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, 2 कार्बन डबल बॉन्ड से हो या 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हो। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएंगे, ये तीनों को छोड़कर, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, ये सब जितने भी का आपका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स मिलेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ तक तो आप समझ ही होंगे। आइए आगे सीखते हैं। आगे है IUPAC। आगे क्या है, IUPAC। IUPAC का नाम क्या है, इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री, इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। अगर ऐसा आप बताते हैं तो क्या है, बिल्कुल ही गलत जवाब है। इसका सही क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। गलती से इंडियन नहीं बोल दीजिएगा। आगे देखते हैं IUPAC में किसका इस्तेमाल होगा। IUPAC में कहते हैं प्रीफिक्स प्लस बडरूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल होगा। IUPAC में पुनः याद रखें, पहले प्रीफिक्स का यूज होगा, उसके बाद बडरूट का यूज होगा, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का, तत्पश्चात जो है सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक कार्बन 2, 3, 4 कार्बन का या तीसरी कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पर OH अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आ गया, जैसे आपको यहाँ पर इससे पहले की बात में हम लोग देखे थे अल्केन, अल्केन, अल्काइन और अल्काइल। अल्केन में बोला गया था कि इसमें आपका इन अटैच होगा सफिक्स, अल्केन में इन सफिक्स होगा, और अल्काइन में जो है आइन सफिक्स अटैच होता है, अल्काइल में आइन। अब रूटबट के हिसाब से हम लोग देखते हैं एक कार्बन क्या बनता है, मीथेन। एक कार्बन क्या बन जाएगा, एक कार्बन की अगर बात कर लें तो एक कार्बन क्या बन जाएगा हमको, मीथेन, 2 को बनेगा इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नॉनेन और 10 डेकेन। उसी प्रकार से अगर अल्कीन पे जाते हैं, किस पे चलते जाते हैं, अल्कीन पे। अल्कीन पे क्या बनेगा, तो अल्कीन पे इन आ रहा है, अल्क जोड़े इन, तो एक कार्बन का होता है मिथ, तो मिथ जोड़े इन मिथेन, इथ जोड़े इन इथेन, प्रोप जोड़े इन प्रोपेन, ब्यूट जोड़े इन ब्यूटेन, पेंट जोड़े इन पेंटेन, हेक्स जोड़े इन हेक्सेन, हेप्ट जोड़े इन हेप्टेन, ऑक्ट जोड़े इन ऑक्टेन, नॉन जोड़े इन नॉनेन, डेक में इन जोड़ेंगे डेक्केन हो जाएगा। अगर चलते हैं अल्काइल ग्रुप पे, अल्काइल ग्रुप पे जाते हैं तो क्या मिलेगा, इथ जोड़ आयन,
क्या बनेगा, इथाइन। मिथ जोड़ अगर आयन जाते तो मिथाइन, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बन पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रोप जोड़ आयन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ब्यूट जोड़ आयन बनेगा ब्यूटाइन। पेंट जोड़ आयन बन जाएगा पेंटाइन। हेक्स जोड़ आयन बनेगा हेक्साइन। हेप्ट जोड़ आयन बन जाएगा हेप्टाइन। ऑक्ट जोड़ आयन बनेगा ऑक्टाइन। नॉन जोड़ आयन बनेगा नॉनाइन। डेक जोड़ आयन बन जाएगा डेकाइन। अगर हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप की, किसकी बात कर लिया जाए, अल्काइल की। अल्काइल की अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, मिथाइल। 2 कार्बन इथाइल। 3 का हो जाएगा प्रोपाइल। 4 हो जाएगा ब्यूटाइल। 5 हो जाएगा पेंटाइल। 6 हेक्साइल। 7 की बात करते हैं तो हेप्टाइल। 8 की बात करते हैं ऑक्टाइल। 9 की बात करेंगे नॉलाइन। 10 की बात करेंगे डेकाइल। यहाँ तक आपको भली भांति आप सीख लिए होंगे, तो वीडियो पॉज करके आप लिखते जाएं। आगे हम लोग देखते हैं मोनो हैलो अल्केन के बारे में। मोनो का मतलब होता है जिसमें एक, सिंगल को मोनो बोला जाता है। डबल रहेगा 2 गो रहेगा डाई बोलेंगे। 3 गो रहेगा ट्राई बोलेंगे। 4 रहेगा टेट्रा। 5 रहेगा पेंटा। याद करिए, अगर एक टर्म मिलता है तो एक के लिए मोनो का प्रयोग होता है, 2 के लिए डाई का प्रयोग होगा, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग होगा, 4 रहेगा टेट्रा का प्रयोग करना है। 1 मोनो 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा। आपको याद हो गया होगा, 1 मोनो 2 डाई 3 ट्राई 4 टेट्रा। तो कहता है मोनो हलो अल्केन। हल्लो टर्म यहाँ पर समझाया गया। हल्लो टर्म समझाया गया आपको। हलो किसको से है, हलो का मतलब है हैलोजन। हलो का मतलब है हैलोजन। हैलोजन में क्या मिला, हैलोजन में आप देखिए, हैलोजन में भी मिला फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और एस्टेटो। इसी का नाम बन रहा था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एस्टेडाइड। ये जो है हमारा हैलोजन एलिमेंट बन जा रहा था। अब कहता है यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग, तो क्या आ रहा है यहाँ पर हमें मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन क्या फॉर्मूला, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। क्या जा रहा है, तो इस पे देखिए CnH2n जो है अल्काइल है, अल्काइल के साथ अटैच है हमारा हैलोजन। तो अल्काइल पर अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे, अल्काइल पर अभी हम लोग सीखे हैं कि अल्काइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको R द्वारा सूचित करते हैं। याद रखेंगे अल्काइल को R द्वारा, ये सबसे उपयोगी है। जिसमें आपको मिलता है CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, C6H13 हेक्साइल, C7H15 हेप्टाइल, C8H17 ऑक्टाइल, C9H19 नॉनाइल और C10A मिल जाएगा हमको, क्या हो जाएगा, डेकाइल। इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है CH3Cl, CH3CH2Br, CH3CH2 CH2I। यहाँ पर 3 कार्बन है, इसके साथ आयोडो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन है, एक पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसका नाम करना है, क्या करना है, अल्कोहल आ गया। अल्कोहल में क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ अल्काइल है, अल्काइल के साथ में समय OH 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 जिसके साथ OH जुड़ा हो अल्कोहल कहला गया। अब कितने यहाँ पर, एक जुड़ा है तो आपको कहलाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर अगर 2 अल्कोहल जुड़ा हो तो वो डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर 3 अल्कोहल जुड़ा हो, आगे अगर देख लेते हैं तो क्या बनेगा, एक कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ में 3 OH अटैच है साथ में, तो ये बन गया ट्राई अल्कोहल। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, अगर बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप में देखे थे, तो ऐसे कार्बन क्या होगी जिसके साथ CHO जुड़ा हो वो एल्डिहाइड कहलाता है। तो इसका जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो क्या मिल जा रहा है, RCHO का मतलब हो गया CnH2n+1। ये आपका अल्काइल का हो गया, अल्काइल के साथ CHO क्या अटैच हो गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ देखिए ACHO फॉर्मल्डिहाइड बन जा रहा है, 2 कार्बन यहाँ पर बन जा रहा है, यहाँ 3 आ जा रहा है, 4 5 6 इस प्रकार सब में क्या अटैच है, CHO मतलब हो गया एल्डिहाइड। उसी प्रकार से कीटोन में देखते हैं क्या मिल गया, कार्बन हो दोनों तरफ अल्काइल और कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जो होगा डबल बॉन्ड के साथ, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो, तो इसको हम लोग कीटोन फॉर्म बोलते हैं। जिसमें आपको बोला गया था मिथानोन, इथानोन, प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन। तो अगर आप नाम सीख रहे हैं तो इसको आप बैठकर और घर पे आप बना सकते हैं, और बाकी इसके जो नामकरण है वो हम अगले टॉपिक में एक एक एग्जाम्पल का नामकरण को हम बताएंगे। आइए देखते हैं आगे देखते हैं मोनो कार्बोजेलिक एसिड क्या है। नेक्स्ट है हमारा मोनो कार्बोजेलिक एसिड क्या है।
इसकी बात किया जाए तो इसमें कहता है कि अभी कार्बोजेनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो COOH, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH अटैच होते हैं, यहाँ आ जाएगा मिथानोइक हो जाएगा, इथानोइक हो जाएगा, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, इस प्रकार से आ जाएगा अल्कानोइक। एसिड क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पर अल्काइल तो है, साथ में COCl कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, साथ में आपका क्लोराइड अटैच होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता था, क्लोराइड भी हो सकता था, आयोडाइड भी हो सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमाइड की, एमाइड में क्या बोला गया, एमाइड में बोला गया CONH2 अटैच हो, क्या अटैच हो, CONH2, उसे हम लोग एमाइड कहेंगे। एमाइड में मिल गया CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको याद रखना है एमाइड। अल्केनामाइड, यूपीएससी नेम क्या होगा, अल्केनामाइड। अब इसको बात करते हैं, आगे आते हैं, आगे मिल जाएगा हमें ईस्टर। ईस्टर में क्या जा रहा है, RCOOR। इसमें क्या बोला गया था, इसमें मिलेगा कि अल्काइल अल्कानोइट पे, अल्काइल अल्कानोइट पे ईस्टर मिलेगा। क्लियर है। एक होता है ईथर जो अल्काक्सी अल्केन पर मिलता है, एक है ईस्टर अल्काइल अल्कानोइड, जिससे इसका मिल जाएगा अल्काइल एसीटेट, क्या मिल जाएगा, अल्काइल एसीटेट पे। फिर आगे हम बात करते हैं एसाइड, क्या मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड पे, तो COOH के साथ में जो ऑक्सीजन इस प्रकार अटैच रहेगा तो अल्कानोइक एनहाइड्राइड इसका IUPAC नेम होगा, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमीन्स की तो क्या हो जाएगा, अल्काइल के साथ NH2 अटैच हो, अल्काइल के साथ में क्या अटैच हो, NH2, तो वो हमारा एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है बनाने के लिए कि एक कार्बन है, इसके साथ NH2 अटैच है, नाम क्या होगा, CH3 CH2NH2 है, नाम करना है आपका कि मिथाइलअमीन होगा, इथाइलअमीन होगा, या फिर क्या कह रहा है यूपीएससी में अमीनो अल्केन, अमीनो, तो अमीनो क्या हो जाएगा, अमीनो मिथेन, अमीनो एथेन, अमीनो, या फिर अल्केनामाइन, मिथनामाइन, इथनामाइन, प्रोपामाइन, ब्यूटामाइन, पेंटामाइन, हेक्सामाइन के आधार पर इसका नामकरण आगे बढ़ेगा। नामकरण आप भली भांति सीख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एमीन्स की कैटेगरी के बारे में, तो नेक्स्ट मिलता है हमें प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या कह रहा है कि जिसमें जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक NH2 अटैच हो तो वो हमारा प्राइमरी अमीन हो जाएगा। अगर उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 NH2 ग्रुप अटैच हो तो हमारा सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। और उसी में क्या मिलता है, अगर 3 अटैच हो अल्काइल आपका तो वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमीन हो जाएगा। ये देखिए इस नाइट्रोज कहता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ में एक अल्काइल अटैच हो तो वो प्राइमरी अमीन कह रहा है। उस नाइट्रोजन के साथ में 2 अल्काइल अटैच हो जा रहा है, सेकेंडरी हो जा रहा है। उसी नाइट्रोजन के साथ में 3 अल्काइल अदर अटैच हो जा रहा है तो वो टर्शियरी अमीन हो जा रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं नाइट्रो अल्कोन की, इसकी नाइट्रो अल्केन में क्या मिल रहा है, नाइट्रो अल्केन में मिल रहा है कि अल्काइल के साथ NO2 अटैच होगा, वो नाइट्रो अल्केन कहलाएगा। तो इसमें मिल जाएगा नाइट्रोमिथेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे मिल जाएगा अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड की बात करते हैं, या इसी का नाम है अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल में क्या मिलेगा, तो इसके साथ में है जो कार्बन के साथ में, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन या CN के साथ में आपको अटैच करके दे सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए CH3 इसके साथ में CN साथ में अटैच है, CH3 CH2 CN साथ में अटैच है, CH3 CH2 CH2 CN साथ में अटैच है। अब कितने बच्चों को ये भी समस्या में आ रही होगी कि जो कार्बन है इसके बीच में हाइड्रोजन 3 को कैसे आ गया है, 2 को कैसे आ गया है। अगर इस प्रकार की समस्या है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करेंगे। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि हमारे भी जो मनोबल है वो बढ़ सके और हम भी वीडियो को आगे तक अच्छे तरीके से बना सकें। आइए देखते हैं अब रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, नामकरण के नियम। नामकरण के नियम में क्या कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल कहता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। चयन उधर से करिए जिधर से कार्बन की लंबाई ज्यादा हो, कार्बन की लंबाई ज्यादा हो। चयन में भी इट स्ट्रेट लाइन ब्रांचिंग साइक्लिक बाइसाइक्लिक स्पाइरो एंड लाइन डायग्राम। कहता है कि कार्बन के ठीक है लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो हो सकता है कि वो सरल रेखा में हो
शाखा में हो या साइकिलों में हो या बाईसाइकिलों में हो या स्पैरो में हो या लाइन डायग्राम में हो। ये क्या आ गया, ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये आपका आ गया स्ट्रेट लाइन चेन में आ गया। ये इसमें देखिए चेन में तो है लेकिन इसमें ऊपर नीचे एक ब्रांच लगा हुआ है। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका साइक्लिक का है, ये जो पार्ट है ये बाईसाइक्लिक का है। और ये जो ऊपर नीचे ठीक है इमेज प्रतिबिंब बन जाए ठीक है तो वो स्पायरो हो जाएगा। ये जो है एक कार्बन को सूचित कर रहा है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एक कार्बन को सूचित कर रहा है ठीक है। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन डायग्राम। यहाँ तक आ गया। सेकंड टर्म आती है कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयन कर लेते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं तो दूसरी आती है टर्म नोमेनक्लेचर में काउंटिंग, गिनती। ये भी इम्पोर्टेंट है जिसमें बोलता है कि गिनती ठीक है परमाणु या परमाणुओं का समूह जो मुख्य चयन से जुड़ा हो उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहता है, अब इसमें दो टर्म आती है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड लोकेंट, जो सब्स्टिट्यूएंट का स्थान बतलाता है उसे लोकेंट कहते हैं। लोकेंट का मतलब हो गया एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर हम एक कार्बन ले लेते हैं ठीक है कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन का लंबी श्रृंखला हो गया जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट चैन क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चैन या मेन चैन या पेरेंट चैन के नाम से जानते हैं। इसे याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट चैन, मेन चैन या पेरेंट चैन के नाम से जानते हैं। आगे कहता है इसी में कि जो इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 ये पोजीशन को बतला रहा है कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसको हम लोग लोकेंट बोलते हैं। और इसके आधार पर यहाँ पर अगर कोई मिल जाए, Cl मिल गया, यहाँ पर कोई Br मिल गया तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं कि तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है। और इसी टर्म को इसको ब्रांच बोला जाता है, साइड चेन, इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, कहता है जो काउंटिंग है, क्या है नेक्स्ट हमारी जो काउंटिंग है, कहता है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में लोकेंट कम मिले तो गिनती उधर से शुरू करना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो। जैसे इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7, अगर कोई ब्रांच नहीं हो तो गिनती हम दोनों पोजीशन से कर सकते हैं। अगर कोई भी ब्रांच नहीं है तो गिनती लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, दोनों कंडीशन में सही होगा। यदि कहता है कि अगर ब्रांच मिले तो जिधर से ब्रांच नजदीक मिले, ब्रांच का पोजीशन जिधर से नजदीक मिले, जैसे यहाँ से 1 2 तीसरे पे ब्रांच मिल रहा है, यहाँ से अगर बात करते हैं 1 दूसरे पे ब्रांच मिल रहा है तो इधर दूसरा से शुरू किया गया क्योंकि यहाँ से अगर गिनती करते थे 1 2 3 4 5वें पे था, इसलिए जिधर से ब्रांच नजदीक मिला, Cl हमारा साइड चेन ब्रांच का काम किया, तो जिधर से ब्रांच नजदीक मिला गिनती उधर से शुरू करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है हमारा थर्ड नंबर की, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से ज़्यादा ब्रांच हो, सब्स्टिट्यूएंट हो का मतलब एक से ज़्यादा ब्रांच हो और दोनों का पोजीशन एक ही हो, तो गिनती का जो रास्ता है उधर से स्टार्ट करना है जिधर से लोकेंट का जोड़ने पर स्थान क्या मिले, कम मिले। यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से कहता है तीसरे पोजीशन पे था, दोनों तरफ से क्लोरीन है लेकिन यहाँ से तीसरे पे था, यहाँ से दूसरे पे था, तो किधर से कम मिला, दूसरी तरफ से। तो गिनती इधर से कर लेना है जिधर से कम मिले, तो दूसरा तरफ से गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 1 2 3 पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है, इधर यहाँ से 1 2 3 4 5 पे मिल रहा था, तो किधर से नजदीक पड़ा, बाएं साइड से, तो इसीलिए गिनती जो है हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू किए। तो सब्सक्राइब करिए सिंसर क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे देखते हैं चौथे नंबर रूल। चौथे नंबर रूल में क्या मिलेगा, यदि किसी यौगिक में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और सब असमान हो तो उसका गिनती उस रास्ते से शुरू करें जिधर से अल्फ़ाबेट के लिए सब्स्टिट्यूएंट कम स्थान पर मिले। जैसे अब यहाँ पर आ गया कि विभिन्न टाइप का क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। अब यहाँ पर एक ब्रांच है, 2 ब्रांच 3 ब्रांच मिला, 1 2 3 चौथे पे, 1 2 3 चौथे पे इधर से। तो अब गिनती किधर से, तो NO2 है तो अल्फ़ाबेट के लिए ABCD के अनुसार कि पहले F आता है तो फिर I आएगा फिर N आएगा, तब हम लोग देखेंगे कि नामकरण किस प्रकार करना है। लाइट की समस्या होगी, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप किया जाता है। अब वीडियो में बने रहें, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।